सद्गुरु भगवान की जय। आदरणीय सज्जनों, मैं आज अपने YouTube चैनल के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में गीता के विषय पर आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पूर्व गीता जयंती मनाई गई। मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। गीता को जो कुछ भी मैं सद्गुरु कृपा से समझ पाया हूँ, सादर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदरणीय सज्जनों, गीता एक अध्यात्म विषय पर लिखा गया ग्रंथ है। गीता में भगवान कृष्ण ने अध्यात्म विद्या क्या है, जिससे अध्यात्म नाम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है, विषय पर गहराई से रहस्ययुक्त चिंतन हमारे समक्ष भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। अध्यात्म विद्या ही एकमात्र विद्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञान अत्तोन्यथा। अतः अध्यात्म ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है जो विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान का अर्थ यहाँ पर अध्यात्म विज्ञान से है। ज्ञानम तेहम सविज्ञान इदम वक्ष्यामि श्रेष्ठ यस ज्ञात्वा ने भूयो अन्यस ज्ञातव्यम शिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूँ, जिसके जानने से और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। परंतु इस अध्यात्म विद्या को तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में मुझे कोई तत्व से जानने वाला होता है। यहाँ तत्व से जानने का अर्थ क्या है और भगवान कृष्ण का मुझे कहने का अर्थ क्या है, ये दोनों बातों को अच्छी तरह समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का वैयक्तिक स्वरूप 3.5 हाथ का है और भगवान श्री कृष्ण का तात्विक स्वरूप विश्वरूप है। उसी विश्वरूप के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं। मद भक्त्या माभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा भेदे तदनंतरम। और तत्वदर्शी सद्गुरु ही इस अध्यात्म विद्या विज्ञान विद्या को प्रदान कर सकते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञान्यस तत्वदर्शिनः। अतः तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य आवश्यक है। यही कारण है कि गीता में दी गई असतो मां सद्गमय की विद्या, तमसो मां ज्योतिर्गमय तक पहुंचाने वाली विद्या, मृत्योर मां अमृतम गमय का बोध देने वाली विद्या, तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त न होने से लुप्त प्राय हो गया। भगवान कृष्ण ने इस विषय पर सनद भी दी है कि अर्जुन, मैं तुझे जो विद्या दे रहा हूँ यह कोई नई विद्या नहीं है। यह सनातन परंपरा से प्राप्त विद्या है। अवतारों द्वारा दी जाने वाली विद्या है। तत्वदर्शी सद्गुरुओं द्वारा दी जाने वाली विद्या है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मभ्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवि ब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदुषा काले ने महता योगो नष्टा परंत। यह परंपरा प्राप्त विद्या लुप्त प्राय हो गई थी, वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा, भक्त है तू सखा मेरा इससे श्रेष्ठ भेदी। उस पुरानी योग युक्ति दर्शन की विद्या को ही मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। यह गीता के 10वें अध्याय 11वें अध्याय से भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में यह बतलाते हैं, तात्विक दृष्टि से बतलाते हैं, वैयक्तिक दृष्टि से नहीं, कि संपूर्ण विश्व की वृक्षों में मैं तो हूँ पर पीपल मेरी विभूति है, संपूर्ण जलचरों में मैं हूँ पर मकर मेरी विभूति है, समस्त पक्षियों में मैं हूँ पर गरुड़ मेरी विभूति है, समस्त मनुष्यों में मैं हूँ पर राजा मेरी विभूति है। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण कह दिए कि शस्त्रधारियों में अर्जुन मेरी विभूति है और वृष्णि कुल में उत्पन्न यह कृष्ण भी मेरी विभूति है। यहाँ कृष्ण को मेरी विभूति कहने से पता लगता है कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण तात्विक दृष्टि से विश्वरूप परमात्मा के संबंध में कहना चाह रहे हैं। अतः गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जब कहते हैं कि अथवा बहुनेतेन किम यातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्ण में एकांसी स्थितो जगत। अर्जुन, यह चराचर सृष्टि ही मेरा स्वरूप है। तो अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। वे 11वें अध्याय में पूछते हैं कि आपने अपना भगवान यह जो वर्णन है किया, सो सत्य ईश्वरी स्वरूप देखूं इच्छा मुझे हुई, वह मैं देख सकता हूँ, यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे दिखावें आत्मरूप हो। देखिए, प्रश्न बहुत गंभीर है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे उस स्वरूप का दर्शन कराइए जो अव्यय आत्मस्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं देख रहे हो क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्तो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च। ये मेरे अनंत स्वरूपों को तू देख। ये विश्व ही तो मेरा विराट स्वरूप है। निश्चित रूप से हमारा वैयक्तिक स्वरूप ये है और प्रत्येक जीव का, प्रत्येक तिनके का विराट स्वरूप यह विश्व है। यही विश्व विराट स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया, तात्विक दृष्टि से कराया। तो तात्विक दर्शन, तत्व दृष्टि, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है, 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि उसका नाम है। जब अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई, तब भगवान श्री कृष्ण ने वह विद्या, विज्ञान विद्या प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को प्रदान किया, दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जिसका गीता में कई नाम हैं। अनन्य योग नाम है, समत्व योग नाम है, त्रिपुटी योग नाम है, दिव्य दृष्टि नाम है, अध्यात्म विद्या नाम है, बहुत से नाम हैं। अन्य धर्म ग्रंथों में भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं। वेदों में पराविद्या नाम है, सर्वांग योग विद्या नाम है। तो इस प्रकार उस दिव्य दृष्टि की विद्या से यह समझ में आता है, तात्विक दृष्टि से, कि यह विश्व विराट ही परमात्मा स्वरूप है। अर्जुन को भी ये विश्व परमात्मा स्वरूप में दिखा उस दिव्य दृष्टि के प्राप्ति के पश्चात। तभी तो वे कहते हैं कि अनंत बाहु दरवक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम
न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वरूप प्रभु, आपके ही तो अनंत हाथ, अनंत पैर, अनंत पीठ, अनंत पेट, अनंत नेत्र, सब कुछ आप ही के हैं। अर्थात यह विश्वरूप को अर्जुन ने देखा अध्यात्म विद्या के द्वारा। देखिए, ये निश्चित रूप से अध्यात्म विद्या ही है जिससे चराचर सृष्टि एकत्व रूप में दिखता है। अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि यथा भूत पृथक भाव एकस्थमन पश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये संपूर्ण विश्व जो अनंतत्व नानात्व भिन्नत्व में जो दिख रहा है, उसको एकत्व देखने की दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आद्य शंकराचार्य जी भी यही बात कहते हैं कि यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात् तत्सर्वम ब्रह्म ही प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम। वह विज्ञान युक्त ज्ञान जब मनुष्य को मिलता है तो ये भिन्नताएं जो दिख रही है वो यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे स यश्चायं पिंडे यश्च ब्रह्मांडे स एकः यो पिंडे ब्रह्म विदुते विधि पारमेष्टरम के रूप में प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। इसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विनश्यस्तु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। विनाश अर्थात परिवर्तनशील जो स्वरूप दिख रहा है उसमें अविनाशित्व का बोध हो जाना, ये ब्रह्म का बोध होना है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो 3 प्रकार के ज्ञान बतलाए हैं, पहला तमोगुणी ज्ञान, इसमें यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये शक्त हेतुकम अतत्वार्थ अदल्पम च तत्तामस समुदाहितम। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्ण वद भजे तत्वार्थ हेतु से हीन अल्पतामस उसे कहा। अतः परमात्मा को सर्व स्वरूपों में न जानते हुए एक ही मूर्ति में संपूर्णता के समान अपनी आस्था अर्पित करना, ये तमोगुणी ज्ञान कहलाता है। दूसरा रजोगुणी ज्ञान, पृथकत्वेन तु तज्ज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधिराजसम। जिस ज्ञान से परमात्मा को भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग मानना, ये रजोगुणी ज्ञान कहलाता है। और सत्वगुण ज्ञान वह है सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षिते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जो संपूर्ण पृथकताएं दिख रही हैं उसमें यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे के रूप में स यश्चायं पिंडे यश्च ब्रह्मांडे स एकः, जो पृथकताएं दिख रही है वह एक ही तत्वरूप परमात्मा है। ऐसा जानकर जो निज प्रभुमय देखें जगत कासन करें विरोध का व्यवहार होता है, वह सात्विक ज्ञान है। जो पृथकताएं दिख रही है, जो परिवर्तन अर्थात विनाश के स्वरूप में दिख रहा है, वो एकत्व दिखने लगता है, अविनाशित्व दिखने लगता है। और यह चराचर विश्व, संपूर्ण विश्व एक ही परमात्मा है, इस प्रकार का बोध इस अध्यात्म विद्या से होता है। यही बात प्रमुखता से गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है और उसके माध्यम से सभी को वह ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करें जिसके माध्यम से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप में दिखने लगता है। उपनिषद ग्रंथों में भी यही बातें कही गई है। ओम पूर्वाद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मै वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम।
आगे भी ब्रह्म ही है, पीछे भी ब्रह्म है, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर फैलकर जो कुछ भी स्वरूप दिख रहा है यह ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। परंतु ये केवल कथन हुआ। तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो तत्वदर्शी सद्गुरु अपरोक्षानुभूति देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या देते हैं, जिससे यह संपूर्ण विश्व अपना निजमूल स्वरूप परमात्मा स्वरूप देखने लगता है। प्रत्येक जीव का निजमूल स्वरूप विश्व ही है, विश्वरूप ही है। इसीलिए तो कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हम सब इस विश्वरूप परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। इस अभिन्नता का अनुभव हो जाने से ही मृत्योर्मा अमृतम गमय में हम प्रवेश करेंगे, असतोमा सद्गमय में प्रवेश करेंगे और तमसोमा ज्योतिर्गमय में प्रवेश करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि यह वीडियो जो बनाया जा रहा है वो तो एक संक्षिप्त रूप में है, कभी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इस वास्तविकता को समझने का प्रयास करें कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो दर्शन स्वरूप है, केवल कथन स्वरूप नहीं है। शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं हुई। सठरस व्यंजन बहु प्रकार को दिन और रैन में खाने, बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोए पै जाने। तो उस प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या को प्राप्त करें और विश्व से अपनी अनन्यता का बोध प्राप्त करें। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, इस अनुभूति में जो जीता है वही वास्तव में उस परम आनंद को, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है और सदैव प्रसन्नता का अनुभूति प्राप्त करता है। यही वास्तव में जीवन जीने की कला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।